तो चलो दोस्तों फैक्टराइजेशन की दूसरी टेक्निक पढ़ते हैं। दूसरी टेक्निक है फैक्टराइजिंग बाय ग्रुपिंग मेथड। अभी तक हमने जो पढ़ा था वो था बाय टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर। ठीक है, उसमें क्या होता था एक बार रिवाइज कराता हूं। हमारे पास कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में बहुत सारे टर्म, दूसरा टर्म माइनस तीसरा टर्म प्लस चौथा टर्म, ऐसे हमारे पास पूरा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता था। ठीक है, ये पूरा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इस पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम लोग देखते थे कॉमन क्या है कि नहीं, कॉमन क्या है वो देखते थे। तो मान लो इन सब में कोई चीज कॉमन थी, वो उन सब में थी। सब में ऑल द फोर टर्म्स विल हैव समथिंग कॉमन, और वो कॉमन चीज आप बाहर निकाल लो, और फिर बाद में जो जो बच गया वो आप एक दूसरे ब्रैकेट में लिख दो। इस तरह से ये हमारा पूरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फैक्टराइज हो जाता था। आप इन सब में जो कॉमन है वो बाहर लिखते थे, और बाकी सब जो बच गया, हर एक टर्म में जो जो बच गया वो एक ब्रैकेट के अंदर लिखते थे। ठीक है, इस तरह से हम फैक्टराइज करते आए हैं अभी तक। अभी हम जो फैक्टराइज करेंगे वो मेथड है ग्रुपिंग मेथड। इसमें पहली वाली स्ट्रेटेजी काम नहीं आएगी, ध्यान से देखना, मैं क्वेश्चंस एक्सप्लेन करूं, एग्जांपल्स के थ्रू बहुत कुछ कवर हो जाएगा। पहला एग्जांपल है ए क्यूब प्लस ए माइनस 3a² -3। ठीक है, -3, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है। इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखो। आपको इस एक्सप्रेशन में इन सब में चार टर्म्स दिख रहे हैं, यहां पे चार टर्म्स है। ये पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में चार टर्म्स है। इन चारों में कुछ कॉमन है क्या? देखो, इन चारों में कुछ कॉमन है क्या? यहां पे ए है, यहां पे तो ए क्यूब है, ए क्यूब मतलब a × a × a। ठीक है, यहां पे 3 बार ए है, 3 ए पड़े हैं। यहां पे एक पड़ा हुआ है, अच्छी बात है, दोनों में ए है। इसमें भी ए है लेकिन इसमें नहीं है। वैसे ही देखो, यहां पे 3 है, यहां पे 3 है, लेकिन यहां पे नहीं है, यहां पे नहीं है। तो आपको पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में चार टर्म्स है, चारों में कुछ भी कॉमन नहीं है। कुछ भी कॉमन नहीं है तो फिर वो जो पहली स्ट्रैटेजी थी फैक्टराइज बाय टेकिंग आउट कॉमन, कॉमन है ही नहीं, तो फिर कैसे करेंगे? है कि नहीं, कॉमन ही नहीं है, तो उस मेथड से सॉल्व नहीं होगा। इसके लिए दूसरा मेथड है, मेथड का नाम है ग्रुपिंग। ग्रुपिंग मेथड करेंगे। क्या होता है ग्रुपिंग? ग्रुपिंग समझते हो, ग्रुप करना। ठीक है, यहाँ पे चार टर्म्स है कि नहीं, यहाँ पे चार टर्म्स है। इन चारों में ग्रुप बनाओ, दो दो का ग्रुप बनाओ। ठीक है, तो आप अभी पूरे क्वेश्चन को मत देखो, सिर्फ इन दोनों को देखो। ये एक ग्रुप हुआ और ये दूसरा ग्रुप हुआ। ठीक है, पहले ग्रुप में इन दोनों में कुछ कॉमन है। हाँ, ग्रुपिंग करने में, ग्रुपिंग एक बार डिसाइड कर ली कि ये दोनों का एक ग्रुप, ये दोनों का एक ग्रुप। इन दोनों को ध्यान से देखो, इन दोनों में क्या कॉमन है? सिर्फ इन दोनों में, सब में कुछ भी कॉमन नहीं है। लेकिन अभी हम ग्रुपिंग कर रहे हैं, ग्रुप किया, इस ग्रुप में देखो क्या कॉमन है। इन दोनों में ए क्यूब और ए है, दोनों के पास ए है, इधर भी ए है, इधर भी ए है, तो मैं ए कॉमन लिख रहा हूं। मैंने ए कॉमन लिया तो ब्रैकेट में जो बच गया वो लिखते हैं। पहले टर्म में से, पहले टर्म में ए क्यूब था, एक ए ले लिया तो बच गया ए स्क्वायर बच गया। ध्यान से देखना, ए स्क्वायर प्लस मैंने इधर से ए कॉमन ले लिया, तो यहां पे तो कुछ नहीं बचा मतलब 1। ठीक है, याद रखना, ये ए था मतलब a × 1 था। ए को हम a × 1 कंसिडर कर सकते हैं। ए मतलब a × 1, और अगर आप a × 1 में से ए हटा दोगे तो खाली 1 ही बचेगा ना, इसलिए मैंने यहाँ पे 1 लिखा है। आई बात समझ में? बहुत बढ़िया। ठीक है, एक बार वापस कराता हूं स्लोली वंस अगेन। हमने ग्रुपिंग किया, अब हम इन दोनों को देख रहे हैं। इन दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों में ए कॉमन है। ठीक है, तो क्या बच गया? a² बच गया प्लस यहां पे 1 बच गया। ओके, चलो, ए कॉमन निकाला और ब्रैकेट के अंदर इन दोनों में जो बच गया वो लिख दिया। अभी यहां की बारी, बताओ इन दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों में यहां पे -3 है, यहां पे भी -3 है, तो इन दोनों में माइनस भी कॉमन है और 3 भी कॉमन है। दोनों के पास माइनस है, दोनों के पास 3 है, तो मैं -3 कॉमन निकाल रहा हूं। ठीक है, मैंने इन दोनों में से -3 कॉमन निकाला। बताओ क्या बच गया? पहले टर्म था -3a², उसमें से -3 चला गया तो a² बच गया। ठीक है दोस्तों, अब यहां पे -3 था, -3 को मैं -3 × 1 कंसिडर कर सकता हूं। -3 चला गया तो यहां पे सिर्फ +1 बच गया। आ रही बात समझ में? समझा क्या किया मैंने? देखो, आपने
दोनों में से माइनस कॉमन निकाला, ठीक है, दोनों में से 3 भी कॉमन निकाला, तो पहले टर्म यहां पे सिर्फ ए स्क्वायर बच गया, यहां पे सिर्फ ए स्क्वायर बच गया, और यहां पे तो -3 चला ही गया, तो खाली 1 बच गया, तो +1 लिखा है मैंने। +1 क्यों लिखा है? क्योंकि आपने -3 इंटू 1 में से -3 बाहर निकाल दिया, तो +1 ही बच गया ना। ये 1 बचा, लेकिन 1 की कोई तो साइन होगी, 1 की साइन आएगी प्लस यहां पे, ठीक है। अभी तक फैक्टराइज हुआ ही नहीं है, अभी तक हमने पहले ग्रुप किया, ग्रुप करने के बाद उस ग्रुप में क्या कॉमन है, उस ग्रुप में क्या कॉमन है वो कॉमन निकाले। अब क्वेश्चन में 4 टर्म्स थे, चारों में 2-2 का ग्रुप बनाया। अब देखो हमारे पास इस स्टेप को देखो, इस स्टेप में मेरे पास 2 टर्म्स है, एक ये और एक ये। पहले 4 थे, अब 2 बन गए, दिस माइनस दिस, है कि नहीं, दिस माइनस दिस, अभी 2 ही है। इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या? हाँ है, इन दोनों में कॉमन है, और हमेशा ही होगा, सारे सम्स में होगा। हमेशा ही जब आप ग्रुपिंग करके कॉमन ले लोगे, 4 का 2 बनाओगे, तो अब इन दोनों में ये वाला ब्रैकेट हमेशा सेम आएगा, ब्रैकेट हमेशा सेम आएगा। तो चलो इन दोनों में से ए स्क्वायर प्लस 1 कॉमन ले लेता हूं, ए स्क्वायर प्लस 1, ए स्क्वायर प्लस 1 कॉमन ले लिया, ठीक है, और क्या बच गया, यहां पे ए बच गया, और यहां पे क्या बच गया, -3। चलो सम खत्म हो गया, फैक्टराइज हो गया। देखो दो स्टेप में आंसर आ गया, 2 स्टेप का सम था, लेकिन ये स्टेप्स कितने लॉजिकल थे, देखो आई बात समझ में। तो आई थिंक इट्स वेरी क्लियर क्या करना था आपको। इन दोनों में से ए स्क्वायर ए कॉमन निकालना था, ए स्क्वायर प्लस 1 बच गया। इन दोनों में से आपने -3 कॉमन निकाला, तो ए स्क्वायर प्लस 1 बच गया, क्योंकि आपने माइनस कॉमन निकाला ना। याद रखना, जब भी माइनस कॉमन निकालोगे, जब भी आप माइनस कॉमन निकालोगे, तो यहाँ पे सेकेंड टर्म में जो साइन है वो बदल जाएगी। अगर यहाँ पे प्लस होता तो माइनस हो जाता, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। धीरे धीरे आप आगे के सम्स में इसको सीखोगे। आई थिंक पहला क्वेश्चन क्लियर है। सेकेंड क्वेश्चन भी करके दिखा रहा हूं दोस्तों। सेकेंड क्वेश्चन देख लो। सेकेंड क्वेश्चन है 16 इंटू ए प्लस बी होल स्क्वायर, ठीक है, -4a माइनस 4b। अब इस पूरे क्वेश्चन को ध्यान से देखना, ठीक है। यहाँ पे धीरे धीरे हम लोग स्ट्रैटेजी सीखेंगे कैसे करना है। ये मुझे एक ही टर्म दिख रहा है, और यहाँ पे मुझे 2 टर्म दिख रहे हैं। सर यहाँ पे तो टोटल 3 टर्म हो गए, दिस दिस एंड दिस। इन सब में कुछ कॉमन है क्या, सोचो, इन सब में कुछ कॉमन है क्या? हाँ सर, सर इधर, इधर और इधर, इन तीनों में 4 है, इधर भी 4 है, इधर भी 4 है, इधर 16 है, मतलब 16 तो 4 इंटू 4 होता है, मतलब इधर भी 4 है, तीनों में 4 है। तो पहले तीनों में से 4 कॉमन निकालो, तीनों में 4 है ना, 4 कॉमन निकालो। चल 4 कॉमन निकाला, तो जो बच गया उसको देखो, क्या क्या बच गया। यहाँ पे 4 बच गया, और a प्लस बी होल स्क्वायर हो गया, माइनस यहां पे a बच गया, माइनस यहां पे क्या बच गया, b बच गया, ठीक है। अब क्या सर सम हो गया क्या? नहीं, ये पूरी तरह से फैक्टराइज नहीं हुआ है, और है। देखो कैसे करेंगे। अब अंदर वाले को देखो, बाहर तो 4 का कोई टेंशन नहीं है, इसको रहने दो। अंदर क्या है देखो, अंदर मेरे पास है 4a प्लस बी होल स्क्वायर, ठीक है, सेम लिखा मैंने। -a माइनस बी, ग्रुपिंग करो, इन दोनों का एक ग्रुप मान लो, ग्रुपिंग करनी है ना, इन दोनों का एक ग्रुप मान लो। इन दोनों में से क्या कॉमन निकालोगे बताओ, इन दोनों में से क्या कॉमन निकालोगे? माइनस निकाल लोगे। जैसे आप दोनों में से माइनस कॉमन निकालोगे, तो माइनस ए बन जाएगा प्लस ए, और माइनस बी बन जाएगा प्लस बी। देखो बहुत बढ़िया, क्या बात है सर, क्या बात है सर। अब देखो इन दोनों में कुछ कॉमन है, अब इन दोनों में क्या कॉमन है बताओ। सर इन दोनों में a प्लस बी कॉमन है, आप a प्लस बी कॉमन निकालो। इन दोनों में से a प्लस बी बाहर गया, क्या क्या बच गया, अंदर बच गया 4a प्लस बी। यहाँ पे a प्लस बी स्क्वायर था, एक a प्लस बी चला गया, एक a प्लस बी बच गया, माइनस सर इधर से a प्लस बी पूरा ही चला गया, तो 1 बच गया। सर आंसर आ गया क्या? हाँ आंसर तो आ गया, यही अपना आंसर है। क्या आंसर है देखो, आंसर है अपना 4 ब्रैकेट में a प्लस बी, ठीक है, और दूसरे ब्रैकेट में, ब्रैकेट खोल दो इसको, 4a, 4 इंटू है 4a प्लस 4b और -1। देखो दोस्तों फैक्टराइज हो गया। क्या किया हमने, हमने ग्रुपिंग मेथड करा।
ग्रुपिंग मेथड करा। किधर है सर ग्रुपिंग? ये क्या है, यहाँ पे पहले सब में से 4 कॉमन निकाला, अब यहाँ पे पहुंच गए। इसको मैंने ध्यान से देखा, मैंने कहा इसको तो ये अकेला एक ही काफी है। यहाँ पे इन दोनों को ग्रुप बना सकते हैं, इन दोनों ग्रुप बना सकते हैं, तो इन दोनों में से माइनस कॉमन निकालो तो ए प्लस भी बन जाता है। ए प्लस भी यहाँ पर भी है, यहाँ पे भी ए प्लस भी आ सकता है, तो दोनों जगह पे ए प्लस भी आ गया, फिर ए प्लस बी को मैंने कॉमन ले लिया। ठीक है, करना क्या है, आपको ऐसे ग्रुपिंग करनी है कि आपके फर्स्ट टर्म में और सेकेंड टर्म में आपके दोनों ब्रैकेट्स, जो ब्रैकेट वाले टर्म्स है वो सेम आ जाए। आई बात समझ में? हालांकि आप स्टार्टिंग में अगर चाहो तो 4 कॉमन नहीं भी लोगे तो भी आपको यही आंसर मिलेगा। एक बार करके दिखाता हूं, ठीक है? ये मेथड आपको समझा है, एक और मेथड कराता हूं, ध्यान से देखना क्या करना है। देखो दोस्तों, एक और मेथड कराता हूं। कोई बोलेगा सर ग्रुपिंग करते हैं, पहले ये एक ग्रुप है और इनका एक ग्रुप मान लो सर, इनका एक ग्रुप मान लो, इसको कुछ मत करो सर, 16a प्लस बी होल स्क्वायर सेम रखो, माइनस, माइनस है तो माइनस लिखा, इन दोनों में से सर 4 कॉमन निकालो। जैसे 4 कॉमन निकालोगे, ये देखो -4a और -4b में से -4 कॉमन निकाला, तो यहां पे बच गया a और यहां पे बच गया प्लस b। प्लस क्यों बचा? मैंने आपको अभी भी सिखाया है, जब भी आप ब्रैकेट के बाहर माइनस वाला टर्म कॉमन लेते हो तो अंदर साइन चेंज हो जाती है, माइनस कॉमन निकालने से साइन चेंज होती है। तो ये भी माइनस में था, ये भी माइनस में था, तो दोनों प्लस में हो गए, ये भी प्लस में हो गया, ये भी प्लस में हो गया। माइनस कॉमन निकालने से साइन चेंज होती है। ठीक है, अब क्या हो गया, अब दोनों में क्या कॉमन है बताओ? इसमें और इसमें क्या कॉमन है? सर दोनों में 16 है, इधर 4 है, मतलब दोनों में 4 तो है। दोनों में सर a प्लस बी है, इधर भी a प्लस बी है, इधर भी a प्लस बी है, निकाल लिया कॉमन। ठीक है, क्या बच गया सर? यहां पे 16 था, 4 कॉमन निकाला तो 4 बच गया। सर a प्लस बी होल स्क्वायर था, उसमें से a प्लस बी एक निकाल लिया, एक a प्लस बी बच गया है। ठीक है, माइनस, सर यहां पे ना a प्लस बी चला गया, 4 भी चला गया, आपने सब कुछ निकाल लिया, कुछ बचा ही नहीं, कुछ नहीं बचा मतलब 1, कुछ तो बचेगा ना, 1 बचेगा। ठीक है, अब देखो वही आंसर आ गया, 4a प्लस बी। ठीक है, और यहां पे ब्रैकेट खोल दो, आंसर तो यही है बट इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो, खोल दो ब्रैकेट, 4a प्लस 4b माइनस 1। देखो दोस्तों फैक्टराइज हो गया। याद रखना ग्रुपिंग करके जब फैक्टराइज करोगे, सब में तो कुछ भी कॉमन नहीं था, खाली 4 था, बट वो कंप्लीटली फैक्टराइज नहीं होता। टर्म्स में देखो, टर्म्स में कुछ भी कॉमन नहीं था, सब में तो ऐसी कोई चीज नहीं थी। तो हमने क्या किया, ग्रुपिंग किया, इन दोनों का ग्रुप बनाया, इन दोनों का ग्रुप बनाया ताकि मैं इन दोनों में से -4 कॉमन निकालूं और क्या बन जाए। जैसे इन दोनों का ग्रुप बनाया, -4 कॉमन लिया, क्या बच गया? a प्लस बी, और a प्लस बी यहां पर भी है, उधर भी है, बात बन गई, बात बन गई हमारी। ठीक है, आई थिंक ये दोनों सम क्लियर है। चलो नेक्स्ट सम करते हैं, ध्यान से देखना। चलो नेक्स्ट सम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। ए सब बोलता है a⁴, ठीक है, -2a। ध्यान से देखना दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, 4a प्लस 8। चलो, क्या इन चारों में कुछ कॉमन है? नहीं है, तो पहली स्ट्रेटेजी गई। सेकंड स्ट्रेटेजी, ग्रुपिंग एंड देन कॉमन। ग्रुपिंग एंड कॉमन, पहले ग्रुपिंग करता है। किसका ग्रुपिंग करें? चलो इन दोनों का एक ग्रुप पकड़ लो और इन दोनों का एक ग्रुप पकड़ लो। ठीक है, इन दोनों की बात करो, इन दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों में ए क्यूब कॉमन है, ए क्यूब, दोनों के पास ए क्यूब है। तो इधर सर ए क्यूब कॉमन है, तो आप बताओ सर इधर क्या बचेगा? a⁴ था, 3 चले गए तो 1 बच गया, माइनस इसमें से ए क्यूब चला गया तो सिर्फ 2 बच गया। चलो सर, पहले ग्रुप में से आपने ए क्यूब कॉमन निकाला, हो गया। अब इन दोनों में से क्या कॉमन निकालोगे? इन दोनों में से पहले यहां पे देखो कौन सी साइन है, माइनस है ना, तो माइनस लिख दो, माइनस है ना, माइनस लिख दो। जो साइन होती है ना सेम टू सेम लिखा करो, सेम टू सेम लिखा करो, बस मैं कह रहा हूं हैबिट है, सेम टू सेम लिखा करो। अब सोचो कॉमन क्या है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 है, 8 मतलब 4 2 ही होता है, तो दोनों में 4 तो है, 4 कॉमन ले लेंगे। जैसे ही 4 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे क्या बचेगा? यहाँ पे ये देखो ना, ये 4a था, 4 कॉमन निकाला, क्या बच गया? a। ठीक है, और यहाँ पे 8 था, 4 इंटू 2 था, 4 तो चला गया, 2 बच गया। बीच में साइन क्या आएगी बताओ? आपने इन दोनों में से कॉमन निकाला है, बीच में साइन क्या आएगी वो बताओ? प्लस है, प्लस ही आएगी कि चेंज होगी? आपने बाहर क्या कॉमन निकाला है? -4 निकाला है। जब आपने -4 कॉमन निकाला है, माइनस वाला टर्म बाहर निकाला है, ब्रैकेट के पहले यहां पे -4 कॉमन निकाला है आपने, तो यहां पे साइन तो चेंज होगी ना, a-2 होगा। और मैंने बताया था जो ये ब्रैकेट आता है वही ब्रैकेट यहां पे आता है, आपने गलती से यहां पे प्लस भी लिख दिया
तो आपको क्लिक होना चाहिए, अरे बाप रे कुछ तो गड़बड़ किया है। दोनों ब्रैकेट हमेशा सेम आते हैं, दोनों ब्रैकेट हमेशा सेम आते हैं, सेम नहीं आया मतलब हमने गड़बड़ करी है। ठीक है, चलो तो अब वापस से एक बार रिपीट करता हूं। देखो इधर इन दोनों में से क्या कॉमन, पहले दो में से ए क्यूब कॉमन, क्या बचेगा ए माइनस टू, फिर माइनस सेम, इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, 4 कॉमन दिख रहा है। ठीक है, क्या कॉमन बचे, 4 कॉमन ले लिया ए, अब क्योंकि प्लस है तो माइनस लिख दूंगा, और माइनस होता तो प्लस लिख देता, और ये 2 सही है। अब बताओ इन दोनों में क्या है, हाँ अब इन दोनों में इसमें और इसमें, इन दोनों में a माइनस टू कॉमन है। ठीक है, तो a माइनस टू कॉमन ले लो, दोनों में a माइनस टू है, दोनों में से a माइनस टू हट गया। अब इधर जो बच गया वो लिख दो, पहले टर्म में a क्यूब बच गया माइनस यहाँ पे 4 बच गया। ठीक है, a माइनस टू दोनों का कॉमन ले लिया, दोनों में से बाहर a माइनस टू दोनों में से चला गया, यहाँ पे a क्यूब, ठीक है, और यहाँ पे माइनस 4 बच गया, वो एक ब्रैकेट में लिख दिया। जो कॉमन है वो बाहर निकालने के बाद जो बच जाता है उसको ब्रैकेट में लिखते हैं। बहुत सिंपल है, आई बात समझ, ग्रुप करके कॉमन निकालना है, उससे काम हो जाता है। ध्यान ये रखना है जब आप ग्रुपिंग करके कॉमन निकालो तो दोनों ब्रैकेट सेम आते हैं, दोनों ब्रैकेट सेम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ए बी माइनस 2b प्लस ए स्क्वायर माइनस 2a। चलो बताओ दोस्तों इन दोनों में क्या कॉमन है, इन सब में क्या कॉमन है, इसमें a है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें है इसमें नहीं है, तो सब में कुछ भी कॉमन तो नहीं, सब में कॉमन तो नहीं है, तो ग्रुपिंग करो। चलो पहले दो और फिर ये आखिरी दो। चलो इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में से b कॉमन, तो क्या बचा a माइनस टू, प्लस प्लस है तो प्लस। ठीक है, इन दोनों में क्या कॉमन है, a कॉमन है, दोनों में a है, क्या बच गया a, दोनों में कॉमन है a माइनस टू बच गया। क्या बात है, दोनों जगह पे a माइनस टू आया, आना ही चाहिए था, यही तो मेथड है, यही तो स्ट्रेटेजी है हमारी, दोनों जगह पे a माइनस टू सेम ब्रैकेट आना चाहिए था। अगर दोनों यहाँ पे सेम नहीं आता तो या तो मैंने मिस्टेक करी है, या तो मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक करी, या तो मैंने ग्रुपिंग बरोबर से नहीं करी है। ठीक है सर, ग्रुपिंग बरोबर से नहीं करी मतलब आप तो हमेशा फर्स्ट टू ही लेते हो, फर्स्ट टू और नेक्स्ट टू, ऐसा जरूरी नहीं होता, हर सम में ऐसा नहीं होगा, आगे डिस्कस करेंगे। चलो तो चलो अभी इन दोनों में a माइनस टू कॉमन है, बढ़िया, a माइनस टू कॉमन ले लिया, जो बच गया वो लिखो, यहां से a माइनस टू चला गया, खाली b बच गया, यहां से a माइनस टू चला गया, प्लस a बच गया। दोस्तों सम खत्म, सम खत्म हो गया दोस्तों, कितना आसान था, देखो फैक्टराइज करना कितना आसान है। ठीक है, एक बार आपने इसको दो तीन बार प्रैक्टिस कर लो, देखो कितना मास्टर हो जाओगे तुम, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अभी, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th वाला, 10th वाला कहता है इट इज ए बी, ठीक है, ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर प्लस एक्स, और ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मेरा सवाल तुमसे ये है दोस्तों, कितने टर्म्स है बताओ यहाँ पे, 2, दिस प्लस दिस, हमारे पास 2 टर्म्स है, क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है, नहीं कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो फिर क्या करें सर, ग्रुपिंग करते हैं, लेकिन है ही 2 लोग, है ही यहाँ पे 2 लोग, एक ये और एक ये, एक ये टर्म और एक ये टर्म, ग्रुपिंग कैसे करें 2 में, फंस गए ना हम लोग, इसने फंसा दिया क्वेश्चन वाले ने। ये क्वेश्चन में पहले काम क्या करने का, जब ये इस तरह से 2 टर्म्स बना के देगा और उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा, तो आप पहला काम ये करना कि ब्रैकेट को खोल दो, इसने 2 टर्म्स बना के दिया है, आप इसकी डिजाइन को खराब कर दो, आप ब्रैकेट खोल दो, ए बी इंटू एक्स स्क्वायर कर दो, ए बी इंटू एक्स स्क्वायर, ए बी इंटू 1 ए बी, प्लस इसको भी खोल दो, एक्स इंटू ए स्क्वायर एक्स, एक्स इंटू बी स्क्वायर, अब बी स्क्वायर एक्स। आपन ने पूरा क्वेश्चन खोल डाला। अब बताओ मेरे पास कितने टर्म्स हो गए, अब मेरे पास 4 टर्म्स है, 4। ठीक है, चलो सर ग्रुपिंग करते हैं, चलो ग्रुपिंग करके निकालते हैं, क्योंकि सब में कुछ भी कॉमन नहीं है तो ग्रुपिंग करके ही काम होगा। चलो सर इन दोनों का ग्रुप बना दो सर, और सर इन दोनों का ग्रुप बना दो सर, ये दोनों और ये दोनों। दोस्तों अगर आपने ये दोनों का ग्रुप बनाया और इन दोनों में से आपने ए बी कॉमन भी निकाल लिया, दोनों में ए बी है, तो आपका बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 1, आप बैक टू वापस क्वेश्चन आ गया, वापस क्वेश्चन आ गया दोस्तों, क्योंकि आपने
ये दो खोल के ये निकाला, फिर वापस इन दोनों में से कॉमन निकाल रहे हो तो वापस क्वेश्चन ही आएगा ना। आपने ब्रैकेट ओपन किया, फिर उन दोनों में से कॉमन भी ले रहे हो, फिर वही बन जाएगा। तो आपकी ग्रुपिंग गलत हो गई है। आपने ब्रैकेट ओपन किया, ये तो आपने बहुत बढ़िया काम किया, लेकिन आपने फर्स्ट टू की ग्रुपिंग करी, ये गलत हो गया। मैंने आपको कहा था हर बार फर्स्ट टू की ग्रुपिंग होती है, ऐसा नहीं है। तो अभी क्या करें सर, अभी आप ऐसे समझो कि ये फर्स्ट और ये वाले ग्रुपिंग, ये एक ग्रुप हुआ फर्स्ट और थर्ड, और ये सेकेंड और फोर्थ, इसकी ग्रुपिंग करो। फर्स्ट सेकेंड और थर्ड फोर्थ ऐसा नहीं हो रहा है, तो फर्स्ट थर्ड और सेकेंड फोर्थ, ठीक है, इन दोनों को एक साथ रखो, रखो एक साथ। ये देखो ए बी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स, ठीक है, रीअरेंज कर रहे हैं, इसके साथ पहले ये लिख रहा हूं, फिर ये लिख रहा हूं साथ में, प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर एक्स। बहुत बढ़िया, अब ग्रुपिंग कर ले, सही है। अब हमारी ग्रुपिंग तो बरोबर ही चल रही है, ये दोनों और ये दोनों। बताओ इन दोनों में क्या कॉमन है। इन दोनों में सर, दोनों में ए है, ए है। दोनों में सर एक्स भी है, एक्स यहाँ पे 2 है, एक्स यहाँ पे 1 है, तो दोनों के पास 1 तो है, ए एक्स कॉमन निकला। बताओ क्या बच गया सर, इधर और एक्स बच गया, एक्स 2 थे ना, एक्स यहाँ पे स्क्वायर में था, एक एक्स चला गया, एक एक्स बच गया, और बी तो बचा ही है। प्लस प्लस क्या आएगा दोस्तों बताओ, ए चला गया, ए और एक्स कॉमन ले लिया हमने, ए और एक्स कॉमन ले लिया तो खाली एक ए बच गया। बहुत बढ़िया। अब तुम एक्सपेक्ट करोगे कि आगे जाके इन दोनों में से कॉमन लेंगे, कॉमन लेने के बाद जो ब्रैकेट में बचेगा वो यही होना चाहिए, तभी तो हमारी ग्रुपिंग वाली स्ट्रेटेजी काम आएगी। हर बार दोनों ब्रैकेट सेम आते हैं, देखते हैं चलो। बताओ प्लस प्लस है तो प्लस ही लिखेंगे, ठीक है, प्लस है तो प्लस ही लिखने को बोलता हूं मैं। बताओ इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में बी कॉमन है, बी आया ना, दोनों में बी तो है। चलो, इसके पास बी और ए था, बी चला गया, बाकी बच गया ए। इसके पास बी स्क्वायर एक्स था, एक बी चला गया, बाकी बचा बी एक्स। क्या बात है, यहां पे भी बी एक्स प्लस ए है, यहां पे भी ए प्लस बी एक्स, मतलब वही होता है ना, बी एक्स प्लस ए, सेम ही है, ये दोनों टर्म्स सेम है, दोनों टर्म्स सेम है। सर ये तो उल्टा है, अरे यार प्लस होता है तो 2+3 लिखो या 3+2 लिखो, बात तो सेम ही है, हाँ या ना। तो चलो दोनों ब्रैकेट सेम है, तो सेम वाला ब्रैकेट बाहर लिख दो, कॉमन, ये निकाल लिया मैंने कॉमन, टेकिंग आउट कॉमन, कॉमन निकाल लिया। बताओ क्या बच गया, अभी यहां पे बच गया ए एक्स और यहां पे बच गया प्लस बी, सम खत्म। जो कॉमन था वो निकाल लिया, ये ब्रैकेट दोनों जगह पे था, ये वाला और ये देखो दोनों ब्रैकेट सेम थे, कॉमन ले लिया। जैसे ये दोनों कॉमन ले लिया, इधर बचा ए एक्स, इधर बचा बी, दोनों को एक ब्रैकेट में लिख दिया। आई बात समझ में। उन्होंने क्वेश्चन की डिजाइन देखो खुद बना के दी थी, मस्त दो दो ऐसे बना के दिया था, दिस प्लस दिस, ठीक है, लेकिन वो उन्होंने खराब करके दिया था। हमने पहले क्वेश्चन को पूरा खोल डाला, पूरे क्वेश्चन को खोल डालने के बाद 4 टर्म आ गए, 4 टर्म के बाद हमने ग्रुपिंग से सॉल्व किया। हमने फर्स्ट और थर्ड की ग्रुप बनाई, सेकेंड और फोर्थ की ग्रुप बनाई, क्योंकि फर्स्ट और सेकेंड की ग्रुप बनाऊंगा तो वापस वही आ जाएगा ना यार, ठीक है ना, इसलिए फर्स्ट और थर्ड की बनाई। जरूरी है क्या फर्स्ट और थर्ड, सर फर्स्ट और फोर्थ लास्ट, फर्स्ट और लास्ट की ग्रुपिंग करो, कर सकते हैं, सेम आंसर आएगा, ट्राई करके देखना आप लोग, ट्राई करो ये आप लोग का, ठीक है। चलो मैं आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 11th। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ए स्क्वायर प्लस बी, ठीक है, माइनस ए बी माइनस ए। क्या सब में कुछ कॉमन है, नहीं, तो चलो फिर ग्रुपिंग से करते हैं। चलो ग्रुपिंग से करते हैं। ग्रुपिंग कैसे बनाते हैं सर, पहले दो और आखिरी दो, चलो ठीक है। बताओ पहले दो में क्या कॉमन है, सर कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसलिए ग्रुपिंग आपने गलत बनाई है। आपने ग्रुपिंग फर्स्ट सेकंड की करी, मत करो ग्रुपिंग अभी फर्स्ट और सेकंड की, मत करो। ऐसे कर लो, ये दोनों साथ में ले लो, फर्स्ट और थर्ड, और सेकंड फोर्थ साथ में ले लो। मतलब क्या लिखे सर, ये देखो ए स्क्वायर लिखो माइनस ए बी लिख लो, ठीक है, फिर प्लस बी बाद में लिखो, ठीक है, और माइनस ए लिख लो। सही है क्या, क्या किया, अरेंज किया ना, ठीक है। फर्स्ट को थर्ड के साथ ग्रुप करना था तो फर्स्ट और थर्ड बाजू में लिख दिए, और ये दोनों को साथ में लिख दिया, एक ही बात है, खाली टर्म्स को इधर उधर किया, कोई बात तो नहीं है। अब सही होगा सर, हाँ अब सही होगा। इन दोनों में से कॉमन क्या है, इन दोनों में से कॉमन क्या है, इनकी ग्रुपिंग होगी और इनकी ग्रुपिंग होगी। इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में ए कॉमन है, तो क्या बच गया, ए माइनस बी बच गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब सर प्लस है तो प्लस, आपने ही कहा था जो प्लस होता है प्लस सेम रखो,
इधर क्या कॉमन है सर? इधर कुछ भी कॉमन नहीं है, इधर तो कुछ भी कॉमन नहीं है सर। हाँ कुछ भी कॉमन नहीं है तो फिर 1 निकाल लो। दोनों के पास 1 तो है, ये b इंटू वन है, ये भी a इंटू वन है। b इंटू वन बी होता है, a इंटू वन ए होता है, दोनों के पास 1 है, 1 निकाल लिया। 1 कॉमन निकाला तो अंदर क्या बच गया सर? सेम बच गया सर, b माइनस ए। सर आपने कहा था दोनों ब्रैकेट सेम आने नहीं है। दोनों ब्रैकेट सेम तो नहीं है दोस्तों, दोनों ब्रैकेट सेम है। सर ये a माइनस बी है और ये b माइनस ए है, क्या मैं इसको a माइनस बी बना सकता हूं? हाँ इसको a माइनस बी बना सकते हैं, बहुत इजी है। b माइनस ए को a माइनस बी कैसे कर सकते हैं? b माइनस ए को a माइनस बी कैसे करेंगे? माइनस कॉमन निकाल के। ये हुई ना कुछ बात, ठीक है। सो a सेम रहेगा, a माइनस बी भी सेम रहेगा। अब इन दोनों में से आप चाहो माइनस कॉमन निकालो, चाहो का करना ही पड़ेगा। आपने इन दोनों में से माइनस कॉमन निकाला, ठीक है, क्या हो गया? ये b माइनस ए हो गया a माइनस बी, माइनस कॉमन निकाला तब जाके वो a माइनस बी हुआ। अब बताओ इन दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों में अभी a माइनस बी कॉमन है, तो इन दोनों में से a माइनस बी आप कॉमन निकाल लो। अब बताओ फर्स्ट टर्म में क्या बच गया? a माइनस सेकेंड टर्म में क्या बच गया? 1। सम खत्म, आ गया सब। बात समझ में है आप लोग को? क्या किया हमने, समझ में आ गई हमने क्या किया? अच्छे से देख लो दोस्तों, ठीक है। एक और जरूरी, एक और इसको करके दिखाता हूं। आप बोलोगे सर फर्स्ट और थर्ड लिया, फर्स्ट और लास्ट लेके दिखाओ, चलेगा, वो भी करके दिखाता हूं। ये देखो, मान लो आपने बोला ए स्क्वायर सेम, और आपने कहा बाजू में माइनस ए लिखो सर, ये और ये लिखो, फिर ये दोनों लिखो, फिर सर यहाँ पे बी लिखा, फिर माइनस ए भी लिखा। मेरे को सर इसकी ग्रुपिंग करनी है, इनकी और इनकी, चलेगा? मैंने कहा था यार फर्स्ट सेकेंड काम नहीं कर रहा तो फर्स्ट थर्ड लो, फर्स्ट थर्ड नहीं है तो फर्स्ट फोर्थ ले लो, ठीक है। पहले दो को अगर आप कॉमन ले, पहले दो की ग्रुपिंग करते हैं फर्स्ट टू और सेकेंड टू, तो आपसे सम सॉल्व नहीं होता, तो फिर नहीं होता ये सॉल्व। लेकिन फर्स्ट और थर्ड लेके सॉल्व करके दिखाया, फर्स्ट और फोर्थ ले रहे और बाकी दो रख रहे हैं तो भी चलेगा। बताओ इन दोनों में क्या कॉमन है? ए, तो क्या बच गया? ए माइनस वन, प्लस इन दोनों में क्या कॉमन है? बी, क्या बच गया? सर 1 माइनस ए बच गया, 1 माइनस। देखो ना यार, इन दोनों में से बी निकाला तो पहले टर्म में कुछ नहीं बचा, मतलब 1, तो दूसरे टर्म में 1 माइनस ए। सर ये दोनों सेम थोड़ी आएंगे, ऑलमोस्ट सेम ही है। ये a माइनस वन है, वो 1 माइनस ए है, क्या मैं इसको उल्टा कर सकता हूँ? हाँ सर कर सकते हैं, माइनस कॉमन निकालो तो हो गया ना। फिर a ब्रैकेट में a माइनस वन, माइनस कॉमन निकालोगे तो बाहर माइनस हो जाएगा, और ये 1 माइनस ए बन जाएगा a माइनस वन। दोनों ब्रैकेट में a माइनस वन आया है, दोनों टर्म्स में a माइनस वन आया है। a माइनस वन को कॉमन ले लो, जब आप a माइनस वन दोनों में से कॉमन लोगे तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ a, और यहाँ पे बचेगा सिर्फ माइनस बी। देखो दोस्तों सेम आंसर आया है। आप ग्रुपिंग करो यार, फर्स्ट टू की ग्रुपिंग नहीं हो रही है तो फर्स्ट थर्ड की ग्रुपिंग करो, फर्स्ट थर्ड नहीं तो फिर फर्स्ट फोर्थ करो, काम हो जाएगा आपका। ग्रुपिंग आप सही से करना है, दो दो का ग्रुप बना, कॉमन निकालो, आंसर आ जाएगा, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 12th वाला क्वेश्चन कह रहा है ए एक्स प्लस बी वाई द होल स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस ए वाई द होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन में कितने टर्म्स हैं? क्वेश्चन में दो टर्म्स है। अरे दो टर्म्स, दोनों में कुछ कॉमन है? नहीं। देखो यहाँ पे a के साथ x है, यहाँ पे a के साथ y है, यहाँ पे ax है, यहाँ पे ay है, सेम नहीं है। अब नहीं तो आप बोलोगे सर माइनस कॉमन निकालो, ये उल्टा हो जाएगा, सेम हो जाएगा। नहीं, सेम होगा ही नहीं। जब आप इसमें से माइनस कॉमन निकालो तो ay माइनस बी एक्स होगा, बी एक्स माइनस ए वाई क्या बन जाएगा? ए वाई माइनस बी एक्स। लेकिन वहां पे ए वाई माइनस बी एक्स थोड़ी है, यहाँ पे तो कुछ और है। यहाँ पे दो टर्म्स बना के दिए हैं, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो सर ग्रुपिंग करेंगे, ठीक है। लेकिन ग्रुपिंग करने के लिए है ही दो टर्म्स, दो में क्या ग्रुप, यही तो ग्रुप हुआ। मतलब क्वेश्चन ने जानबूझ के जो डिजाइन दिया है वो खराब दिया है। अपन इसका खोल देंगे पूरा ब्रैकेट, ब्रैकेट खोल देंगे, मतलब यहां पे हम एक्सपांशन करेंगे। ए एक्स प्लस बी वाई होल स्क्वायर को पहले एक्सपांड करो। उसने जानबूझ के ऐसे बना के दिया जैसे हमसे सम सॉल्व ना हो, लेकिन हम भी शाणे हैं, हम भी अपन इसको पहले खोलेंगे, इसको अपन खोल डालते हैं। चलो पूरा एक्सपांड करेंगे। ए एक्स प्लस बी वाई होल स्क्वायर कैसे निकालते हैं? सिंपल है, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई का स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2
इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म मतलब 2ab(xy) खोल दिया हमने, a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। चलो प्लस इसको भी खोल दो, बताओ क्या आएगा, बताओ। इसको खोलेंगे तो आएगा सर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, हाँ। प्लस इसको भी खोलो सर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। सर आप एक्सपांशन कर रहे हो ना, तो ए माइनस बी होल स्क्वायर कैसे करते हो, ए माइनस बी होल स्क्वायर एक्सपांशन क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर पर बी स्क्वायर हो गया माइनस 2 बी एक्स इंटू ए वाई, बी एक्स ए वाई मतलब ए बी एक्स वाई हुआ ना, ए बी एक्स वाई, ठीक है। थोड़ा अच्छे से लिखा, बी एक्स इंटू ए वाई लिखने से अच्छा आप लिखोगे 2 इंटू बी एक्स इंटू ए वाई, तो थोड़ा इसको अच्छे से लिखो ना, 2ab(xy), ठीक है। सब के सब मल्टीप्लाई में है तो इधर उधर हो सकता है, चलो कोई बात नहीं। अब बताओ सर क्या करें, आपने इसको खोल डाला ये हो गया, ठीक है। आपने इसको खोल डाला ये हो गया, बीच में प्लस है, अभी बताओ क्या करें। अब दोस्तों बहुत सिंपल है, देखो पहले ये कैंसिल हो रहा है, देखो ये और ये कैंसिल हो गया, सही है। क्या कहते दोस्तों, ये और ये कैंसिल हो गया ना, अभी क्या बच गया देखो, अभी हमारे पास है ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। चार टर्म्स हो गए सर, चार टर्म्स हो गए, दो दो का ग्रुप बनाते हैं। पहले बताओ सब में कुछ है क्या कॉमन, सर इसमें ए स्क्वायर है नहीं, सब में कुछ भी कॉमन नहीं है सर, ठीक है। फिर ग्रुपिंग कर लेते हैं, चलो सर पहले दो का ग्रुप बनाओ, लेकिन पहले दो का ग्रुप बनाऊंगा तो कुछ कॉमन ही नहीं निकल रहा है, पहले दो का ग्रुप बना के कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है, तो फर्स्ट और सेकंड ना करके क्या मैं फर्स्ट और थर्ड करूं, या फर्स्ट और फोर्थ भी कर सकता हूं, अपनी मर्जी है, या कर सकते हैं। मैं फर्स्ट और थर्ड लेता हूं, चलो। तो मैं ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर और बाजू में बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर साथ में रखता हूं, पहले ये दोनों लिखती है, फिर ये लिखता हूं प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। है यहीं पे चार टर्म, वही चार टर्म यहीं पे भी है, मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया, बस इसको पहले लिखा इसको बाद में लिखा। अब क्या करें सर, कभी क्या ग्रुपिंग कर लो यार, ग्रुपिंग कर लो, ये ग्रुप और ये ग्रुप। चलो इन दोनों में क्या कॉमन है, इस ग्रुप को देखो, इन दोनों में कॉमन है एक्स स्क्वायर, तो क्या बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, शाबाश, दोनों में एक्स स्क्वायर था, प्लस प्लस है तो प्लस, यहाँ पे प्लस है तो प्लस, बहुत लोग ये साइन ही नहीं लिखते हैं, अरे भाई प्लस है तो प्लस। अब बताओ इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में वाई स्क्वायर कॉमन है, तो क्या बचेगा सर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बचेगा। अरे यार ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो या बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बात तो सेम ही है, क्या ये दोनों ब्रैकेट सेम है, हाँ। और यही तो ग्रुपिंग का मेथड है, कॉमन। आप जब ग्रुप करते हो, ग्रुप करके हर एक ग्रुप में से जब कॉमन निकालते हो तो दोनों में कॉमन ब्रैकेट मिलता है, अगर दोनों में कॉमन ब्रैकेट नहीं मिलता तो हमने ग्रुपिंग गलत करी है। चलो ब्रैकेट सेम मिला है, दोनों के पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, वो कॉमन निकाल लो, दोनों का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ले लिया। अब दोनों के पास क्या बच गया, बोले को दोनों के पास बच गया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर बच गया और यहाँ पे प्लस में वाई स्क्वायर बच गया। चलो बात खत्म हो गई हमारी, सम सॉल्व हो गया दोस्तों, कितना आसान था। इसने जानबूझ के ऐसे बना के दिया था, मैंने इसको एक्सपांड किया, इसको भी एक्सपांड किया, ये वाले कैंसिल हो गए, मेरे को मस्त चार टर्म्स मिल गए, मैंने ग्रुपिंग कर ली, ग्रुप करके कॉमन निकाला, ठीक है। ग्रुपिंग मेथड से अपने ग्रुपिंग मेथड से फैक्टराइज करना सीखा, बहुत बढ़िया, बढ़िया हो गया, मस्त। चलो सर नेक्स्ट सम करते हैं, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट सम क्या है, 13 वाला देखो, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाई में एक्स और प्लस ए। क्वेश्चन को ध्यान से देखना, क्वेश्चन को ध्यान से देखो, कितने टर्म्स है मेरे पास, दिस दिस एंड दिस, तीन टर्म्स है। अच्छा जनरली जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है ना तो बच्चे लोग कंफ्यूज जाते हैं कि सर ये तो एक्स प्लस ए है सर, अब तुम बताओ यार ये एक्स ए के साथ आया है कि एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई में है, एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई में है, ये टर्म एक साथ है दोस्तों, आप गलत इंटरप्रेट मत करना, ये एक टर्म हुआ, ठीक है, ये एक टर्म हुआ और प्लस में तीसरा टर्म हुआ, अरे बस समझने, ठीक है। ये दोनों मल्टीप्लाई में है, ये एक टर्म हुआ, ये और ये मल्टीप्लाई में, ये ब्रैकेट और ये एक्स दोनों मल्टीप्लाई में है, ये एक टर्म हुआ और प्लस में अलग से ए पड़ा हुआ वो अलग टर्म। तो मेरे पास दोस्तों तीन टर्म्स है, यहाँ पे देखो तीन टर्म्स है। चलो क्या करें सर, वही सर सब में कॉमन है क्या, देखो यहाँ पे सर ए स्क्वायर है, नहीं यहाँ पे तो सर ए स्क्वायर है ही नहीं, यहाँ पे ए है,
तो सर यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए, फर्स्ट टर्म में ए नहीं है, बरोबर। सर बोलोगे, आप बोलोगे सर है ना ए यहाँ पे, अरे नहीं यार, ये तो ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स है वो एक एक यूनिट अलग है उसका, उसके अंदर से ए नहीं लेना है, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो कॉमन तो नहीं है दोस्तों, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो सर क्या करेंगे, अरे यार हम लोग ग्रुपिंग करेंगे ना दोस्तों। ग्रुपिंग करने के लिए सर यहाँ पे 3 ही लोग हैं, कैसे करोगे ग्रुपिंग, ठीक है। पहला काम ये करो कि ब्रैकेट खोल दो, ये देखो, ये ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर मैंने सेम रखा, इधर ब्रैकेट ओपन करो, ये हो जाएगा ए एक्स क्यूब, और ये हो जाएगा एक्स इंटू 1 एक्स प्लस ए। अभी सर कितने टर्म्स हो गए बताओ दोस्तों, कितने हो गए सर, अभी 4 हो गए, 4 हो गए ना, फिर दो दो का ग्रुप बनाना यार, 4 हो गए तो दो दो का ग्रुप बना ही सकते हो। ये एक ग्रुप हुआ, ये एक ग्रुप हुआ, बात खत्म, काम हो गया तुम्हारा। देखते हैं इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन है, बताओ इन दोनों में क्या कॉमन है। सर इन दोनों में ए है, और दोनों के पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स क्यूब है, मतलब दोनों के पास एक्स स्क्वायर तो है, सो ए एक्स स्क्वायर कॉमन निकला। बताओ क्या बच गया, यहाँ पे एक ए बच गया, बराबर, एक्स स्क्वायर चला गया, ए स्क्वायर में से एक ए चला गया, तो एक ए बच गया, प्लस यहां से एक ए था, एक ए चला गया, एक्स यहाँ पे 3 थे, 2 चले गए, तो यहाँ पे एक एक्स बच गया, बरोबर। सर इन दोनों की ग्रुपिंग किया, कॉमन निकाला, ये बच गया, प्लस प्लस है, तो सर आपने कहा था प्लस लिखो। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, और कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो 1 लिखते हैं, दोनों के पास 1 है, और फिर क्या बच गया ब्रैकेट में, वही सर एक्स प्लस ए बच गया, सही है। बताओ दोस्तों, दोनों ब्रैकेट सेम आए कि नहीं आए, हाँ सर ये एक्स प्लस ए है, ये भी एक्स प्लस ए है, तो सर एक्स प्लस ए कॉमन निकाल लो, हाँ एक्स प्लस ए कॉमन, अरे ये ए प्लस एक्स है, ए प्लस एक्स मतलब एक्स प्लस ए हुआ ना, दोनों के पास एक्स प्लस ए है, कॉमन निकाला, जो बच गया क्या ले बच गया, ए एक्स स्क्वायर और प्लस 1 बच गया, हाँ खत्म हो गया सब। सर आपने फर्स्ट और सेकंड की ग्रुपिंग करी, मैं फर्स्ट थर्ड की करूं क्या, हाँ मैं फर्स्ट लास्ट की करूं क्या, हाँ कर सकते हो, कर सकते हो, अनटिल एंड अनलेस आपको ये सारे ब्रैकेट्स, दोनों ब्रैकेट्स सेम मिल रहे हैं, आप कर सकते हो। जब तक आपको कॉमन निकालने के बाद जो यहाँ पे ब्रैकेट बचता है और वही वहां पे ब्रैकेट बचता है, दोनों ग्रुपिंग करने के बाद, 2 ग्रुप बनाए आपने, ये ग्रुपिंग में जो कॉमन निकाल के बचा और ये ग्रुपिंग में जो कॉमन निकाल के बचा, वो दोनों चीज सेम होनी चाहिए, तब तक तुम सही कर रहे हो। जिस दिन तुम्हारा सेम नहीं बचा, तुमने गड़बड़ करी है, याद रखिए। कितना मस्त सम था, देखो 3 टर्म्स थे, पहले मैंने ब्रैकेट खोल दिया, एक्स इंटू दिस किया, फिर एक्स इंटू दिस किया, ये खोलने से 4 आ गए, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट सम करते हैं, 14 सम, वापस बताओ 14 सम में कितने टर्म्स दिए उसने, उसने 2a माइनस बी होल स्क्वायर दिया है, ठीक है, हमने वहां पे माइनस 10a और प्लस 5b लिखा है, ठीक है। क्या करें दोस्तों, सर आपने ही कहा था सर, यहां पे देखो 3 टर्म्स है, तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, सर ग्रुपिंग करेंगे, ग्रुपिंग है लेकिन 3 4 होंगे, 4 होने चाहिए या 6 होने चाहिए, ग्रुपिंग कैसे करें, तो सर इसको आप एक्सपांड करो, मत करना, इसको एक्सपांड मत करना, नहीं करना, क्यों, क्योंकि इन दोनों में से बताओ क्या कॉमन निकल सकता है, इन दोनों में से अगर मैं 5 कॉमन निकालता हूं, तो यहाँ पे 2a और b बचेगा ना, सेम टू सेम जो यहाँ पे पड़ा है। देखो हमने पिछले सम यहाँ पे 7 सम में भी वही किया था, मैंने 7 सम में कहा था कि दोस्तों यहाँ पे ये 7 सम में मैंने आपको कहा था इन दोनों में से -4 कॉमन निकालो, तो आपको a प्लस बी बचेगा, और ये a प्लस बी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे मैंने इसको एक्सपांड करने को नहीं बोला था, ठीक है। उन दोनों को ध्यान से देखो, क्या उन दोनों में से कॉमन निकल के सेम ब्रैकेट आ सकता है, हाँ आ सकता है, तो पहले वो काम करना। यहाँ पे भी वही काम कर सकते हैं हम लोग दोस्तों, यहाँ पे भी वही काम कर सकते हैं, मैं ये 2a माइनस बी सेम रखता हूँ, माइनस बी सेम रख रहा हूं, इन दोनों में से ये 10 है, ये 5 है, 5 और 10 5 की टेबल में जाते हैं, 5 कॉमन ले लिया, तो जो ब्रैकेट में बचा लिखते हैं। अगर आपने ये 10a में से 5 कॉमन निकाला तो 2a बच गया, सही है, और यहां 5b में से आपने 5 कॉमन निकाला तो b बच गया। बताओ ये सेम प्लस साइन आएगी कि माइनस साइन आएगी,
वो तो डिपेंड करता है बाहर क्या लिखा है। बाहर माइनस है तो ऑब्वियसली अंदर की साइन चेंज होगी, प्लस है तो माइनस लिखेंगे, माइनस होता तो प्लस लिखता। आ रही बात समझ में? आएगा तो माइनस। सर क्या फायदा हुआ? अरे फायदा तेरे सामने है, इधर भी 2a माइनस बी है और इन दोनों में से 5 कॉमन निकाला तो भी 2a माइनस बी आया। 2a माइनस बी दोनों में कॉमन है। अब दोनों में 2a माइनस बी कॉमन है तो बाहर निकाल लो 2a माइनस बी। तो बताओ क्या बच गया? 2a माइनस बी क्या बच गया बताओ? 2a माइनस बी बच गया। यहां पे 2a माइनस बी दो थे, उसमें से एक कॉमन निकाल लिया, एक 2a माइनस बी बच गया, माइनस 2a माइनस बी चला गया और 5 बच गया। देखो दोस्तों, आई बात समझ में? देखो दोनों में से 2a माइनस बी कॉमन, यहां पे बचा 2a माइनस बी, यहां पे सिर्फ माइनस 5 बच गया। तो दोस्तों सम हो गया, ये फैक्टराइज हो गया, बहुत इजीली काम हो गया हमारा। देखो बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट सम करते हैं। नेक्स्ट सम ध्यान से देखो। नेक्स्ट सम है a इंटू ए माइनस 4 माइनस ए प्लस 4। ध्यान से देखो, यहां पे ब्रैकेट में a माइनस 4 है, क्या इन दोनों में से माइनस कॉमन निकालूंगा तो a माइनस 4 बचेगा? हाँ सर, माइनस कॉमन निकालोगे तो ये माइनस ए बन जाएगा प्लस है, और ए प्लस 4 बन जाएगा माइनस 4। तो इसकी तरह हो जाएगा। देखो तो बहुत लोग क्या करते हैं ना, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, जरूरत ही नहीं है। आप इसको सेम रखो, a इंटू ए माइनस 4 सेम रखो, यहाँ पे ये माइनस साइन बाहर है, माइनस साइन रखो, इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है, 1 ले लो। तो अब बताओ, ये बन गया a और ये 1 कॉमन लिया ना हमने, तो ये तो 4 ही बचा, लेकिन साइन बाहर माइनस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। इट इज एज गुड एज दोनों में से माइनस कॉमन निकाला, माइनस कॉमन निकालने से माइनस ए बन गया प्लस है, और प्लस 4 बन गया माइनस 4। देखो दोनों जगह पे a माइनस 4 आ गया, a माइनस 4 कॉमन ले लो और a माइनस 1 बच गया, हो गया काम। ये देखो कितना आसान सम था। क्या करना क्या पड़ा, जैसे यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ा कि यार 5 कॉमन निकल के ये सेम चीज वापस आ सकती है, यहाँ पे भी इन दोनों में से माइनस कॉमन निकाल के यही सेम चीज आ सकती है। और वही तो चाहिए, दोनों जगह पे सेम ही तो चीज चाहिए, दोनों जगह पे सेम चीज आएगी तो कॉमन निकलेगा ना, कॉमन निकलेगा तो ब्रैकेट में जो बचेगा वो लिखेंगे। ये बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। ठीक है, तो हमेशा एक्सपांड करने की जरूरत ऐसी नहीं होती है। हालांकि आप एक्सपांड करके करोगे तो भी बरोबर ही होगा, आंसर सेम ही आएगा, सही आएगा, लेकिन जरूरत नहीं है। ये देखो लास्ट वाला, लास्ट सम देखो, यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू वाई प्लस ए बी। यहाँ पे सेम चीज जो हमारा 16th सम था, 16 सम हमारा जो ये 13 सम है, दोनों सेम ही है। यहाँ पे भी 3 टर्म्स है, दिस दिस एंड दिस, ठीक है, और तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। यहाँ पे y है, यहाँ पे y है, यहाँ पे नहीं है, कॉमन तो सब में नहीं है। तो सर ग्रुपिंग करनी पड़ेगी, ग्रुपिंग के लिए 4 होने चाहिए या 6 होने चाहिए, यहाँ पे 3 ही है, क्या करें, 3 ही है। तो सर ब्रैकेट खोल दो, इसको पहले 4 बन जाएंगे, जैसे 13 सम में किया था। 13 सम में मैंने x को मल्टीप्लाई किया था ना, ब्रैकेट खोल दिया, x इंटू दिस और x इंटू 1, ब्रैकेट खोल दिया, इसके ब्रैकेट खोलने से 4 टर्म आ गए। यहाँ पे भी ये ब्रैकेट खोल दो, 4 टर्म आ जाएंगे दोस्तों। यहाँ पे देखो वाई स्क्वायर माइनस माइनस ए वाई, हाँ माइनस ए वाई, फिर y इंटू बी, लेकिन बाहर माइनस है तो माइनस बी वाई प्लस ए बी। बहुत लोग यहाँ पे साइन में मिस्टेक करते हैं, देखो दोस्तों बहुत लोग मिस्टेक करते हैं। ए इंटू बी, ये जो ए प्लस बी है, सॉरी ये जो ए प्लस बी है, इसके साथ मल्टीप्लाई में कौन कौन है, वाई भी है और इस तरफ से माइनस भी है, मतलब माइनस वाई मल्टीप्लाई होगा, माइनस भी मल्टीप्लाई होगा, वाई भी मल्टीप्लाई होगा, माइनस वाई इंटू ए माइनस ए वाई माइनस बी इंटू वाई, ऐसे समझ लो, माइनस ए इंटू वाई माइनस ए वाई माइनस बी इंटू वाई माइनस बी वाई। ठीक है, ध्यान देना। चलो कितने टर्म हो गए, 4 टर्म हो गए, 4 टर्म हो गए ना। अब क्या, ग्रुपिंग करके कॉमन निकाल लो, ग्रुपिंग कर लो पहले 2 में से। चलो पहले 2 की ग्रुपिंग कर लेते हैं, पहला ये दोनों फिर ये दोनों। चलो इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में y कॉमन है, क्या बच गया, y माइनस ए बच गया, सही है। माइनस साइन, सर माइनस साइन सेम। इन दोनों में क्या कॉमन है, b कॉमन है, ठीक है। क्या बच गया, y बच गया, यहाँ पे क्या बच गया, a, लेकिन साइन क्या होगी, प्लस की माइनस, बाहर माइनस है
बाहर हमने माइनस रखा है तो अंदर की साइन चेंज हो जाएगी। यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो गया, अगर यहाँ पे माइनस होता तो ये प्लस कर देते हैं, है कि नहीं। तो ध्यान देना, प्लस था इसलिए माइनस लिख दिया, ठीक है। क्यों? क्योंकि बाहर माइनस है, बाहर हमने माइनस बी कॉमन निकाला है, माइनस बी निकाला है। क्या दोनों ब्रैकेट सेम है? हाँ सर सेम है, y माइनस ए कॉमन ले लिया, दोनों में से y माइनस ए कॉमन निकाला और क्या बच गया? y माइनस बी बच गया, सम खत्म। इतना इजीली सम हो गया दोस्तों, आई बात समझ में। तो हमने इस पूरे वीडियो में फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग मेथड हमने पढ़ा है, ग्रुप करके अपन निकाल रहे हैं। थोड़ी सी कैलकुलेशन जगह है, 2-3 जगह पे ध्यान देना। आपकी एक्सरसाइज एक बार 2 बार और प्रैक्टिस करो, बहुत बढ़िया हो जाएगा।